अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे ओपीसीयूए के बारे में। ओपीसीयूए बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि आजकल इंडस्ट्री 4.0 में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली इसको ओपीसीयूए को इंडस्ट्री 4.0 का स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन यूनिफाइड आर्किटेक्चर। ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। ठीक है, और ओपीसीयूए को यूज़ करने का के क्या फ़ायदे हैं? उसके फ़ायदे ये हैं कि ये बहुत सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, और दूसरा ये कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमारा कोई भी प्लांट होता है तो उसके फील्ड लेवल पे काफ़ी सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे कि हमारे सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए। सेंसर्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जो हमें कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट से सेंस करके, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फ्लो हो गया, ये चीज़ें सेंस करके हमें कंट्रोलर को प्रोवाइड कर रही होती हैं। और एक्चुएटर्स वो चीज़ें होती हैं जिनमें हमारी मोटर्स हो गए, वॉल्व्स हो गए। ठीक है, तो उनको वो कंट्रोलर फिर सिग्नल भेज कर उसको ऑपरेट करवाता है अकॉर्डिंग टू द रिटन प्रोग्राम इन पीएलसी। ठीक है, और इसका जो इंफॉर्मेशन मॉडल है वो इंटीग्रेटेड है। ठीक है, और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि ये पब्लिकली अवेलेबल है और ये इसको यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लास प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए नहीं है, इसको का तमाम ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं। और इस ओपीसी कम्युनिकेशन को जो डेवलप किया है वो ओपीसी फाउंडेशन ने डेवलप किया है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि ये डेटा गैदर करता है जिस तरह से किसी भी मशीन का, और उस डेटा को हम इजीली कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ओपीसीयूए में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। ठीक है, सर्वर हमारा हमारी डिवाइस में रन हो रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी आईओटी गेटवे में आपका ओपीसीयूए सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, उसमें डेटा आ रहा होगा कहाँ से? सेंसर से, एक्चुएटर से, हमारी वीएफडी से, प्रोफीनेट जिसको सिमेंस प्रोफीनेट कहता है, वैसे वो ईथरनेट है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा क्लाइंट होगा वो भी हमारा किसी न किसी डिवाइस पे रन हो रहा होगा, जैसे रास्पबेरी पाई में हो गया, क्योंकि रास्पबेरी पाई हमारा पूरा एक कंट्रोलर है। ठीक है, उसको हम एज ए कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, एक पूरा सीपीयू है। तो और या किसी पीसी में हम उसको नोड रेड पे रन कर सकते हैं। नोड रेड पे हम बात करेंगे और उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा क्लाइंट है यूए एक्सपर्ट। ठीक है, तो मैं सीक्वेंस से चलूँगा। सबसे पहले आज की वीडियो में ये करते हैं कि हम एक सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं। अ, दो सॉफ्टवेयर्स हैं ओपीसी यूए के। ठीक है, वो एक प्रोसेस ओपीसी वेबसाइट है, उन्होंने बनाए हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो ओपीसी यूए की थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। बहुत आसान कम्युनिकेशन है। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर हैं, वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं। बेसिकली उन पे आप अपना सिमुलेशन रन करके आप अपनी ओपीसी कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर हम प्रैक्टिकल उसकी तरफ आएंगे कि प्रैक्टिकल इससे बेसिकली इसको देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी ओपीसी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम उस पर नोड रेड पे भी देखेंगे और यूए एक्सपर्ट को भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं एज ए क्लाइंट। ठीक है, तो आज जो है मेरे पास एक ओपीसी का सर्वर भी है और एक क्लाइंट भी है। ठीक है, तो उनको इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि हम सर्वर से क्लाइंट पे डेटा किस तरह भेजेंगे, और उसी सर्वर को यूज़ करते हुए हम डेटा अपना भेजेंगे नोड रेड पे भी और यूए एक्सपर्ट पे भी। ठीक है, तो आज अभी चलते हैं हम इसकी तरफ। अपना ये है हमारी वेबसाइट प्रोसेस ओपीसी वालों की, जिन्होंने ये जिस पे इस पे आप चले जाएंगे वेबसाइट पे, तो इन पे आप देखेंगे कि प्रोसेस ओपीसी मॉनिटर, ये बेसिकली क्लाइंट है। ठीक है, और इनका सर्वर कहाँ पे है? ये है प्रोसेस ओपीसी यूए सिमुलेशन सर्वर। ठीक है,
तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास प्रोसेस ऑफ पीसीयू सिमुलेशन सर्वर, और दूसरा प्रोसेस ऑफ पीसीयू मॉनिटर, ठीक है। और इसी के साथ आप यहाँ से इसमें आपके पास यूए एक्सपर्ट भी आपको मिल जाएगा यहीं से, तो आप वो भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसका डाउनलोड करने का मेथड ये होता है कि इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो आप डाउनलोड की रिक्वेस्ट करेंगे इनसे, ठीक है। जब डाउनलोड रिक्वेस्ट करेंगे तो आप अपना नाम वगैरह ये सारी डिटेल्स डालेंगे, और यहाँ पे आने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऑफिस में मॉनिटर हो गया, ठीक है। और इसमें आप जब ये रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे उनको तो आपके पास एक ईमेल रिसीव होगी, लेकिन आपने ईमेल जो यूज़ करना है वो अपनी यूनिवर्सिटी का ईमेल यूज़ करना है, जो कि नॉर्मल जो जीमेल का ईमेल होता है वो इस पर वर्क नहीं करता, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप जब अपनी यूनिवर्सिटी का ईमेल यूज़ करेंगे तो इस पर उससे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपके पास रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाएगा, और उसमें आपके पास इस तरह से आपके पास ईमेल आ जाएगी जिसमें आप अपना ये सॉफ्टवेयर इन लिंक्स को यूज़ करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यूनिवर्सिटी वगैरह की ईमेल यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट करने के बाद जब ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर आप सबसे पहले अपना जाएं OPCUA सिमुलेशन सर्वर, जिसको आप ओपन करेंगे तो इसका पहला इंटरफेस इस तरह से होगा, ठीक है। तो आपने करना ये है कि इसमें ये बेसिकली OPCUA का लिंक होता है, सर्वर का लिंक, ठीक है। सर्वर जैसे मैंने पहले बताया कि सर्वर में आपका डेटा आ रहा होता है, तो सर्वर का लिंक ये आपको चाहिए होता है, ठीक है। क्लाइंट में एक्सेस करने के लिए आपको इस सर्वर का लिंक चाहिए होता है, जो कि ये होता है, ठीक है। और ये आप सिमुलेशन करने के बाद OPCUA की जो कम्युनिकेशन है इसी तरह होती है कहीं पे भी। तो सबसे पहले आपको जिस भी सर्वर में आप अपने जो भी डेटा रीड करना चाह रहे हैं उसको डिफाइन करेंगे सर्वर में, फिर इस लिंक के थ्रू आप क्लाइंट में इसको एक्सेस करेंगे। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम सर्वर का डेटा क्लाइंट में एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो अच्छा, इसमें हम इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें जो हमारा सर्वर है OPCUA सर्वर, उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के फोल्डर में सिमुलेटेड कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जैसे ये बूलियन का वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू अभी है ट्रू, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, इसको कर देते हैं false, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब हो गई फॉल्स, ठीक है। तो ये एक डेटा है हमारे पास, रॉ डेटा जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके रॉ डेटा है हमारे पास, सही है। और ये हमारा काउंट है, काउंटर अभी है 15 काउंट की वैल्यू, तो इसको मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, 15 की जगह पे 20 कर दिया, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में आप चेक करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू चेंज हो गई, होगी 20 होगी, ठीक है। और इसको हम कांस्टेंट की जगह पे रैंडम भी कर सकते हैं, तो ये रैंडमली इसकी मैं मैक्स वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 200 कर देता हूँ, और इसकी मैं मिनिमम वैल्यू कर देता हूँ 10, ठीक है। तो इसके 10 और 200 के दरमियान ये वैल्यू जनरेट कर देगा। देखिए हम 123, 140, 87, ये हमारे पास रॉ डेटा है, ठीक है। क्योंकि हम अपनी और जैसे मैंने पहले बताया कि हम OPCUA का जो सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं, तो इन सॉफ्टवेयर की मदद से आपका बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्दर आप फिर इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपकी ये चीज़ क्लियर होगी कि OPCUA बेसिकली किस तरह काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपका ये जो डेटा होगा, जाहिर सी बात है PLC पे भी काम करेंगे आप, PLCs में भी वेरिएबल्स होते हैं, हमारी इनपुट होती हैं, आउटपुट होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को
उन चीज़ों का डेटा आपको रीड करना है ना बेसिकली। तो यहाँ पे भी एक आपके पास एक डेटा है, ठीक है, तो उसको उसके साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि रैंडम है, ये भी इस तरह रैंडम का वेरिएबल है और ये रैंडम वैल्यूज जनरेट कर रहा है, ठीक है। 0 से 50 के दरमियान रैंडमली वैल्यूज जनरेट हो रही हैं हमारी। ये एक और वेरिएबल है साटूथ, एक साइनोसॉइड है, स्क्वायर है, और ये हमारा है ट्राइंगल, राइट। तो ये आपने देख लिया कि हमारे पास आपके पास डेटा है, ठीक है, उसको आपने सर्वर में है, क्लाइंट में एक्सेस करना है। ये हमारा ओपीसी का मॉनिटर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे हम अपना डेटा विजुलाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें अपना सर्वर के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करनी होगी, ठीक है। तो हमें सोर्स सर्वर में जाना होगा, यहाँ पे हमें अपना सर्वर पर लिंक को पेस्ट करना होगा। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे लिंक अपना, ठीक है, कॉपी हो चुका है। और यहाँ पे आके हम अपना सर्वर ऐड करेंगे, ठीक है, सर्वर ऐड करेंगे, तो टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा टेस्ट हो चुका है, ग्रीन टिक आ गया, ठीक है। और इसमें आपने सिक्योरिटी मोड सेलेक्ट करना है अनोनिमस। नो सिक्योरिटी, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, और मोड जो होगा वो होगा अनोनिमस, ठीक है। ऑल ओके, ठीक है, उसको ओके कर देंगे। ठीक है, ये देखें हमारे जो हमारा सिमुलेशन सर्वर है उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। और हम सिग्नल ग्रुप्स में जाएंगे और अपना सर्वर सेलेक्ट करेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट्स में क्या लेना चाह रहे हैं, हमारे जो सिमुलेटेड ऑब्जेक्ट्स थे हम वो लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने बूलियन ले लिया, काउंट ले लिया, ठीक है, रैंडम ले लिया, ठीक है, और एक और ले लेते हैं हमारा साइनोसॉइड, ठीक है। और इसमें पैनल एडिटर में आके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिग्नल सेलेक्ट सिग्नल, जो हमने पीछे वेरिएबल्स अपने डिफाइन किए हैं उनको, जिस तरह हमने ये बुलियन कर दिया, ठीक है। बुलियन के लिए हम अपनी शेप चेंज करेंगे, शेप में जाएंगे हम, बुलियन है हमारा वेरिएबल, तो हम इस तरह कर देंगे टेक्स्ट फॉर ट्रू, ट्रू के लिए हमारे पास क्या दिखा है ट्रू, और फॉल्स के लिए हमारे पास दिखाएंगे। कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज और इसका ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है फॉल्स। अब हम अपने सर्वर में चेक करते हैं क्या हमारी बुलियन की वेरिएबल वैल्यू फॉल्स है, जो यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ क्यों, ठीक है, तो हमारी वैल्यू सर्वर में भी ट्रू है, ठीक है। इस तरह हम बाकी वेरिएबल्स भी देख लेते हैं अपने काउंट, ठीक है, काउंट की वैल्यू इसको ओके कर दें, ठीक है, हमारे काउंट की वैल्यू बता रहा है। और दूसरा वेरिएबल था हमारा रैंडम, यहाँ से आप शेप चेंज कर सकते हैं, अपने मर्जी से रख सकते हैं। मॉडर्न साइकिल इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप यहाँ से, एक और वेरिएबल था हमारा जो कि साइनोसॉइड, तो उसको आप ट्रेंड चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको चार्ट की फॉर्म में दिखेगा फाइल, ठीक है। इसको ओपन मॉनिटर खोलेंगे तो ये सिर्फ आपको सिमुलेशन शो करेगा, जो कि ठीक है। तो ये आपकी रियल टाइम सर्वर का डेटा आप रीड करें,
में आप जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में, वेरीफाई भी कर सकते हैं आप अपना डेटा। जैसे बुलियन की वैल्यू ट्रू है तो वहाँ पे भी ट्रू दिखाएगा, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू है हमारे पास रैंडम चेंज हो रही है, तो आप देखेंगे कि उसको 183, वहाँ भी 183, 30, 50, तो बिल्कुल वही वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं। ये वाली और ये वाली आप वैल्यूज मैच करेंगे तो आपका, आप सर्वर का डेटा अपना क्लाइंट पे मॉनिटर कर रहे हैं, ये उनका क्लाइंट। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका अगर आपका डेटा किसी सर्वर से आ रहा है तो आप दूसरा जो हमारा यू एक्सपर्ट का क्लाइंट है वो ही है यू एक्सपर्ट। ठीक है, यू एक्सपर्ट में भी हम अपना डेटा देखेंगे और अपना हम नोड रेड में भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी इसको यहीं से करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि आप किस तरह से अपना डेटा मॉनिटर कर सकते हैं यू एक्सपर्ट में भी और नॉट रेड में भी। नॉट रेड भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी सर्वर को यूज़ करते हुए आप यही रैंडम डेटा लेके, रॉ डेटा लेके आप अपना नॉट रेड में डैशबोर्ड डिज़ाइन करके अपना डेटा विजुलाइज कर सकते हैं।